जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं प्राणों के विषय में प्राणों की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही हार्दिक हृदय स्पर्शी है। प्राणों में प्रभु श्री राम के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कलिंजर के नाम से जाना जाता था। कलिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। तो यह रामायण काल से पहले की बात है। श्री राम के आने से पहले कलिंजर मठ का खूब नाम था। राम को बहुत न्याय प्रिय थे और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वहाँ हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्यवाही समेटनी थी। जब वह सभी लोग की समस्याएं सुन चुके तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण, जो उनके परम भक्त थे, से बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई और तो नहीं इंतजार नहीं कर रहा। लक्ष्मण ने वहां जाकर चारों ओर देखा, वापस आकर बोला कोई नहीं है। आज का हमारा काम अब खत्म हो रहा है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी अभी बाहर देख कर आ चुके थे। फिर उन्होंने कहा जाओ बाहर देख के आओ। लक्ष्मण फिर से गए और वहां देखा तो कोई नहीं था। वह अंदर आने ही वाले थे तो तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था। उसके सिर पर एक चोट थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं महाराज राम से न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नाम का यह व्यक्ति आया और बिना किसी वजह से मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ने तत्काल स्वर्था सिद्ध को बुलवाकर भेजा, जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है तुमने बिना वजह उसे मारा। सर्वसिद्ध बोला, हाँ, मैंने कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बुखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराशा था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने कुत्ते को मार दिया। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। फिर राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, एक मिनट रुकिए, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर आप लोग उस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? एक मिनट लगी, है बहुत पेचीदा मामला है। पहले तो इसमें एक आदमी और एक इंसान और कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर इस कानून को जानते हैं। वे इस पर लागू नहीं होगा, इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर श्री राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, एक कलिंजर मठ का मुख्य मेहन बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी का प्रसिद्ध कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राजा ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न हुआ। हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ पर चलता चला गया। दरबारियों ने, ये कैसा फैसला है? यह कोई सजा है? वह तो आदमी तो बहुत खुश है। श्री राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम इसी का मतलब बताते? कुत्ते ने कहा, पुनर्जन्म में कलिंजर मठ का मुख्य महंत था। मैं कलिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने को आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से लोगों ने आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहां खुद के लिए हर किसी के लिए आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प में के साथ वहां गया और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों से मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति शुरू कर ने कहीं ना कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। मैंने अपने अंदर
किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने मेरा समर्थन भी किया। ऐसी चीजें होती रहीं और धीरे धीरे आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी। मेरे आसपास लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास के जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद में ही खो बैठा। इस भिखारी स्वरथा सिद्ध में गुस्सा है, अहम है, वह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वह तो खुद ही बहुत वैसे ही दंड देगा जैसे मैंने दिया, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी सजा है कलिंजल मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए।